तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ पहाड़ी शेरों को दिखाते हुए जो कि पास के जंगल में घूम रहे थे। ये सब लायन फैमिली मेंबर्स थे। इनमें से लायन डैड अपनी फैमिली से कहता है कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, वो बहुत खतरनाक होते हैं और हमेशा उनसे दूर रहना, वो कभी भी तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये सब सुनकर छोटा लायन कहता है लेकिन हम पहाड़ी शेर तो बहुत अच्छे होते हैं ना, फिर वो हमारी जान क्यों लेंगे, हम भी तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो डैड लायन कहता है वो बात ठीक है लेकिन इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं और उन पर यकीन करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। डैड के लाख समझाने के बावजूद छोटा लायन उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है कहानी के मेन कैरेक्टर पर जिसका नाम जे है, जो कि एक बच्चा है और ये लायन वाला सपना देखकर उसकी नींद खुल जाती है। अब मैं आपको जे के बारे में एक शॉकिंग रियलिटी बताती हूँ। असल में जे वही लायन छोटा बच्चा है। दरअसल जे एक शेप शिफ्टर है जिसके दो रूप हैं और वो कभी भी चाहे खुद को इंसान के रूप में बदल सकता है और जब चाहे अपने असली रूप जानवर के रूप में वापस आ सकता है। अब जे को क्योंकि इंसानों के बारे में जानना था इसलिए वो इंसान का रूप अपनाकर इंसानों में रहने लगा और तभी से वो अपनी फैमिली से अलग हो गया था। उसे तो अब पता भी नहीं था कि उसकी फैमिली कहाँ है। जे जब इंसानी रूप में यहाँ पर आया तो उसकी फैमिली ने इसको अकेला समझकर गोद ले लिया। सालों से वो यहाँ पर रह रहा था इसलिए वो अपने लायन वाले रूप में नहीं आया। उसे तो अब ये भी लगने लगा था कि उसने अपने लायन बनने वाली ताकत को खो दिया है। जे यहाँ बैठ कर अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा था। जे की फैमिली में मॉम डैड और दो बहन भाई थे। जे की फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कभी उसको महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेला है और ये सब इस बात से अनजान थे कि उनके साथ इंसानी रूप में एक लायन रह रहा है। इतनी देर में टीवी पे एक न्यूज दिखाई जाती है कि बहुत सारे परिंदों ने एक प्लेन पर हमला कर दिया है और जिससे प्लेन बेकाबू हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। किसी की जान तो नहीं गई लेकिन बहुत सारा नुकसान हो गया। अब ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे जानवरों और परिंदों ने मिलकर इंसानों पर हमला किया है और इससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है इंसानों को परेशान करने के लिए। अब इसके पीछे जो भी वजह थी साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अब ये न्यूज देख के जे और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अगली सुबह जे की मॉम और उसकी बहन उसको उसका नए स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई को मुकम्मल कर सके। जे इससे बहुत नाखुश था लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली ऐसा चाहती थी इसलिए उसको वहाँ पे जाना ही पड़ना था। रात को आराम करने के लिए वो एक होटल में रुकते हैं। जे वहाँ पे कुछ भेड़ियों का ग्रुप दिखता है जो कि किसी फैक्ट्री में किसी मकसद के तहत जा रहे होते हैं और जे उनको देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट डे सुबह जे अपने हाई स्कूल पहुंच जाता है और वहाँ की हेड उसको वेलकम करते हुए उससे नाम वगैरह पूछती है। उसकी हेड उसकी मॉम को तसल्ली देती है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप अगली दफा यहाँ पे आएंगी तो आपको जे के अंदर काफी तब्दीलियां नजर आएंगी और यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ये सुनकर जे की मॉम को काफी तसल्ली होती है और वो उसको गुड बाय करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जे की मॉम के जाने के बाद हेड उससे कहती है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि शेप शिफ्टर हो और यहाँ पे सभी बच्चे शेप शिफ्टर हैं और हम उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं कि किस तरह वो अपने दो रूप के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन से वाले जानवर हो? ये सुनकर जे बड़ा हैरान हो जाता है कि इनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो वो उनको बताता है कि मैं एक पहाड़ी लायन हूँ। हेड ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और साथ ही खुश होती है क्योंकि उनके स्कूल में पहली बार कुछ शेर आया था। तो वो जे से कहती है कि सभी बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और वो जे को तमाम बच्चों से मिलवाती है। तमाम बच्चे जे से बड़ी खुशी से मिलते हैं सिवाय एक बच्चे जेफरी के, क्योंकि जेफरी एक भेड़िया होता है। वो जे कर देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि एक शेर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि भेड़िया होने की वजह से पहले वो वहाँ पर राज करता था और क्योंकि अब एक लायन आ गया है और शेर तो वैसे भी जानवरों का बादशाह होता है। जेफरी को ये डर था कि कहीं उसकी जगह उससे छिन ना जाए। अब यहाँ पर हेड जे को एक आदमी एंड्रियो से मिलवाती है जो कि असल में स्कूल का मालिक था, जो कि दुनिया भर से शेप शिफ्टर को खुद ही यहाँ पे बुलाता है क्योंकि वो खुद भी एक शेप शिफ्टर है। एंड्रियो जे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि असल में एंड्रियो खुद भी एक लायन था और वो जे से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे असली माँ बाप कहाँ पर रहते हैं और कैसे तुम अपनी लायन फैमिली को छोड़कर इंसानों के साथ रहने लगे हो, वो भी इतने सालों से। तो जे उनको बताता है कि कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो अपने डैड के लाख मना करने के बावजूद मैं वहाँ से भाग गया और फिर मैं इंसानों के साथ रहने लगा। तभी से मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है और न ही उस दिन के बाद मैं खुद को लायन वाले रूप में ढाल पाया हूँ और अब मुझे तो लगता है कि मैंने अपनी लायन बनने वाली ताकत को खो दिया है। तो फिर एंड्रियो जे से कहता है इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम अपनी ताकत का सामना करके उसको समझ पाओ और देखना फिर तुम कितने बेहतर बन जाओगे। हेड जे को उसका कमरा दिखाती है जहाँ पर वो रहने वाला था। जे अपने वहाँ पे रूममेट से मिलता है जो कि एक प्यारी सी गुलहरी थी और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे शिकार होने वाले मासूम जानवर और शिकारी करने वाले खौफनाक जानवर भी एक साथ ही रहते हैं। किसी को भी यहाँ पे लड़ाई करने के लिए इजाजत नहीं, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सिर्फ एक क्लास थी,
इसीलिए सभी बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। जे की क्लासमेट गुलहरी लड़की जिसके साथ जे की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो कि जे को उसकी क्लास में ले जा रही थी, जो कि क्लास उनकी जंगल में थी। अब उनकी क्लास का टाइम हो गया था। अभी उनके साथ गुलहरी लड़की की दोस्त भी शामिल हो जाती है जो एल्फ थी। एल्फ वो जानवर थी जिसके सर पे बहुत सारे सींग होते हैं। उनके टीचर उनको जानवर बनने वाली ताकत पर कंट्रोल सिखाता है। जब उनको पता चलता है कि जे उनकी क्लास में न्यू स्टूडेंट है तो वो जे से शुरुआत करता है और कहता है चलो जे तुम इन सबको दिखा दो कि तुम क्या हो और अपने असली रूप में आ जाओ। लेकिन क्योंकि जे काफी सालों से अपना रूप बदल नहीं पाया था इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वहाँ पर हेड आ जाती है। वो जे से कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम जंगल में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। जब जे अपनी आंखें बंद करता है तो उसको जंगल में अपने डैड नजर आते हैं जो कि उसको सिखा रहे होते हैं कि जंगल में किस तरह से रहना है। ये देखते ही जे फाइनली खुद को लायन वाले रूप में धार लेता है। तो शेर बनता देख सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो सब भी अपने जानवर वाले रूप में आकर जंगल में घूमने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इनका एक और रूममेट भी आ गया जो कि एक बाइसन था। क्योंकि ये तीनों अब इकट्ठे रहते थे इसलिए इनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जे अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जाता है। वहाँ पे वो जेफरी को देखता है। जेफरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाकी तमाम स्टूडेंट्स को बहुत परेशान कर रहा होता है। जेफरी के 4 दोस्त हैं और वो चारों भी भेड़ियां हैं जो सब मिलकर बाकी तमाम कमजोर जानवरों को परेशान करते हैं। ये देख जे को बहुत बुरा लगा और वो जेफरी से कहता है बाकी जानवरों को परेशान करना यहाँ के असूलों के खिलाफ है और तुम असूल को नहीं तोड़ सकते, समझे। जेफरी भी गुस्सा करने लगा कि अब तुम मुझे सिखाओगे, भले ही तुम लायन हो लेकिन हम भी 5 भेड़ियां हैं इसलिए तुम हमसे पंगा मत लो, हम तुम पर भारी पड़ गए, इधर ही तुम्हें खा लेंगे। और गुस्से में दोनों एक दूसरे पे धारने लगे। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों में लड़ाई होती टीचर इनकी लड़ाई रुकवा देता है और इनको वार्न भी करता है। अगले दिन तमाम बच्चे लड़ाई की क्लास में प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टीचर एक भालू लड़की की लड़ाई बाइसन से करवाता है और लड़ाई का असूल यही था कि एक दूसरे पे जानलेवा हमला नहीं करना और ना ही जान लेनी है, बस प्रैक्टिस करनी है ताकि असल की लड़ाई में अभी की सीखी हुई चीजें काम आ सके। लेकिन भालू की लड़ाई में बाइसन हार जाता है। इस बार जे को बुलाया जाता है लेकिन इस बार भी काफी कोशिश करने के बाद जे लायन का रूप धारने में नाकाम ही रहता है। फिर एंड्रयू जे के पास आकर उसे एक पोटली देता है। जैसे जे ने उसको सूंघा वो फौरन ही लायन में बदल जाता है। इस पोटली में दरअसल पहाड़ों की मिट्टी थी जिसे सूंघकर जे को एहसास हुआ कि मैं अभी भी पहाड़ों पर अपनी फैमिली के साथ हूँ। और इसी तरह जे लायन बनने के साथ साथ भालू लड़की को भी हरा देता है। फिर एंड्रयू जे से कहता है कि तुम इस पोटली को अपने पास रखो, ये लायन बनने में तुम्हारी मदद करेगी, साथ में मैं तुम्हें खुद भी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जे ये सुनकर हाँ कर देता है क्योंकि वो खुश हो गया था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक सीनियर लायन मुझे ट्रेनिंग देगा। कुछ देर बाद जेफरी जे के पास आया कि पिछली बार तो लड़ाई हो नहीं पाई तो आज रात में तेरा जंगल में इंतजार करूंगा, अगर जिगरा है तो लड़ाई करने आ जाना। ये सुनकर जे को बड़ा गुस्सा आया। वो सोचता है कि ये भेड़िया होकर मुझे एक लायन को धमकी दे रहा है और मुझे लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा है। जाहिर है कि ये जे से बर्दाश्त नहीं हुआ इसीलिए वो चैलेंज को कबूल कर लेता है ये सोचकर कि मैं इसको अच्छा मजा चखाऊंगा। लेकिन जब रात को वो जंगल में गया तो उसने जाकर देखा कि अकेले अकेले की लड़ाई में जेफरी ने अपने दोस्तों को भी अपने साथ शामिल कर लिया है और अब चारों भेड़िया हर तरफ से लायन पर हमला कर रहे थे। शुरू में तो जे बड़ी हिम्मत से लड़ता है लेकिन धीरे धीरे वो हिम्मत हारने लगता है। अब जे की जान को खतरे में देखकर उसका दोस्त बाइसन खुद को बाइसन में बदल उन भेड़ियों से भिड़ जाता है और उनको हमला करके भगा देता है जिससे जे की जान बच गई। अगले दिन एंड्रयू अपने साथ जे को घुमाने ले जाता है और रास्ते में उसको बताया कि कल रात तुम्हारे और जेफरी के दरमियान जो कुछ हुआ मैं उसको जानता हूँ, लेकिन तुम एक लायन हो जो कि किसी की मदद लिए बगैर उन भेड़ियों को हरा सकते हो, मैं बाइसन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इस पर जे कहता है कि मैंने मुकाबला किया था लेकिन एक साथ चारों को हराना बहुत मुश्किल था। इस पर एंड्रयू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, अभी तो शुरुआत है, इसके बाद 4 तो क्या तुम्हारे सामने 10 भी आ गए ना तो तुम उनको आसानी से हरा दोगे, लेकिन हाँ वैसा बनने के लिए तुम्हें पहले मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो जे को वापस स्कूल छोड़ देता है। यहाँ पर हेड एंड्रयू से कहती है कि सुनो, अगर तुम सबसे ज्यादा तवज्जो जे को दोगे तो बाकी स्टूडेंट्स पे भी इसका असर पड़ेगा, इसीलिए हमें सबके साथ एक जैसा ही पेश आना चाहिए। इस पर एंड्रयू ने कहा कि जे हास है तो फिर उसको स्पेशल फील भी तो करवाना है ना, जो मैं उसे करवाऊंगा और खास ट्रेनिंग उसको दूंगा। ये बोलकर एंड्रयू वहाँ से चला गया। अब क्योंकि क्लास के बाद जे, जेफरी और उसके तमाम दोस्तों ने लड़ाई की थी इसलिए उनको किचन में सजा के तौर पर काम करने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर छक्के से एलेक लड़की जे को अपने साथ जंगल में लेके जाती है जहाँ पर स्कूल की काउंसिल्स की मीटिंग चल रही थी और वो जे को बताती है कि ये सब लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान्स कर रहे हैं। जैसे कि सुनने में आया होगा कि जानवरों और परिंदों ने इंसानों पर हमले किए हैं तो वो इन्होंने ही किए थे ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शिकारी जानवरों को पहुंचाते हैं। फिर वहाँ परिंदा उड़ता हुआ आता जो कि और कोई नहीं वो हेड थी और वो भी इन्हीं सब में शामिल थी। अगले दिन एंड्रयू जे को जंगल में लेके जाता है, उसको वहाँ पे ट्रेन करने के लिए और शिकार करना सिखाता है। थोड़ा सीख लेने के बाद जे अपना पहला
वाला शिकार करता है, जिससे उसको काफी खुशी हुई। रात को फिर से जे जेफरी और उसके कुछ दोस्तों को फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखता है। इस बार वो उनका पीछा करता है ताकि वो जान सके कि ये क्या करने लगे हैं। अब सारे भेड़िए गार्ड को डरा कर भगा देते हैं। अब जैसे ही वो मशीन की तारों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जेफरी की नजर जे पर पड़ जाती है। वो गुस्से में जे से कहता है कि क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर नजर रखने की? तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन उनकी लड़ाई होती है इससे पहले ही एंड्रयू आकर उनको रोक देता है और जेफरी से कहता है जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम फंस सकते हैं। ये सब देखकर जे समझ गया कि जेफरी जो कुछ भी कर रहा है वो एंड्रयू के कहने पर ही कर रहा है। अब एंड्रयू जे से कहने लगा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जे को अपने घर ले जाने के बाद एंड्रयू जे को बताता है कि पहले हम जानवर इंसानों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन अब हम उनसे बहुत नफरत करते हैं। वो जो फैक्ट्री है ना, उसने जंगल को आधा कर दिया है। सब कुछ काट कर उन्होंने जंगल में फैक्ट्री बना दी जहाँ से केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने मासूम जानवरों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इन इंसानों को हम जानवर और इस माहौल की कोई फिक्र ही नहीं है। और मेरी बेटी और मेरी वाइफ को इन इंसानों ने ही मारा था, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। क्या था, वो तो बस जंगल में घूम ही रही थी, जो कि उनका घर भी है। लेकिन इन इंसानों ने वहाँ भी उनको नहीं छोड़ा और वक्त के साथ इंसानों में अच्छे बदलाव आने के बजाय वो तो और ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। ये देखते हुए हमने अपनी एक टीम बनाई है जिनका मकसद इंसानों को तकलीफ देना है ताकि वो अपनी ही जगह पर चैन से न रह सके। जैसे वो जंगलों में जानवरों को नहीं रहने देते, जो कि हमारी जगह है। और इसी मिशन के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्योंकि तुम बहुत खास हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारा साथ जरूर दोगे। और फिर हम भी इंसानों को दिखा देंगे कि हम क्या हैं और उनकी क्या औकात है। ये सब सुनकर जे एकदम हैरान रह गया। फौरन जवाब नहीं देता, लेकिन वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं? एंड्रयू ने भी कह दिया कि ठीक है, मगर जल्दी जवाब देना। एक बहुत बड़ा मिशन करीब है जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अगले दिन जे जब अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था तो बाइसन रोड पे चलती हुई गाड़ी के साथ टकरा जाता है। किस्मती से किसी की जान नहीं जाती। फिर पता चला कि ये गाड़ी जे की फैमिली की है, तो उससे मिलने आई थी और उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जे यहाँ पे बहुत खुश है। वो जे से कहते हैं कि सैटरडे को हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ आ जाना, हम वहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे। इसके लिए जे मान गया। फैमिली के जाने के बाद एंड्रयू की जे को कॉल आई। यहाँ फिर क्या सोचा तुमने, मुझे बता दो, क्योंकि सैटरडे को इसी मिशन के लिए जाने वाले हैं, तो क्या तुम दे रहे हो हमारा साथ? ये कहते हुए जे एंड्रयू को मना कर देता है कि देखो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लान किया है। ये सुन एंड्रयू को बड़ा गुस्सा आया। पहले तुम ये सोच लो कि तुम इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ, ना कहकर उसने फोन काट दिया। इससे जे को भी बड़ा गुस्सा आया। आखिर क्यों एंड्रयू ने मुझसे इस लहजे में बात की? इसी गुस्से में आके वो जितना दूर हो सका जंगल में भाग जाता है। थोड़ा आराम करने के लिए वो जब जिस जगह पे रुका तो वहाँ कुछ शिकारी आ गए, जो कि ड्रोन की मदद से जे को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए कुत्ते छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि ऐसा करने के बाद हम जे को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन उतने में वहाँ पे एक कौवा आ जाता, जो कि दरअसल एक शेप शिफ्टर था और वो उसी स्कूल की एक स्टूडेंट होती है। वो सबसे पहले तो ड्रोन तोड़ती है और फिर वो जे की मदद करते हुए उसे स्कूल की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जब जे थक गया तो आराम करने के लिए वो एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो शिकारी कुत्ते यहाँ पे आ जाते हैं। अब इससे पहले कि वो जे पर हमला कर दे, वो इंसानी रूप में आ गया, क्योंकि कुत्ते भी देखते रह गए कि आखिर क्या हुआ। फिर एंड्रयू जे के पास आकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी लाइन फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे पता चला है कि उन सबको भी शिकारियों ने मार दिया है। तो क्या तुम अब भी इंसानों की मदद करोगे जिन्होंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया? तो तुम दोगे ना हमारा साथ? अब ये सुनकर जे को बहुत दुख हुआ कि अब मैं कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा। इसी गुस्से में आकर जे उनका साथ देने के लिए मान जाता है। सबसे पहले उनको गार्ड्स को डरा कर भगाना है, फिर बड़ी बड़ी मशीन्स को तबाह करना है, उसके बाद फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके धमाका करना है। इसके लिए बाकी सब तो मान गए, लेकिन जे एंड्रयू से कहता है कि ठीक है, इंसानों को सबक सिखाने के लिए उनकी चीजें तो तबाह करनी है, लेकिन इसके लिए किसी की जान नहीं जानी चाहिए और यही मेरी शर्त है। एंड्रयू भी मान गया, क्योंकि किसी की भी जान नहीं ली जाएगी, बस इंसानों की चीजों की बर्बादी होगी। अब प्लान शुरू होने से पहले जे के घर वाले जे को फोन करते कि तुम नहीं आ रहे बेटा, हम लोग तो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। जे ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मुझे एक जरूरी काम करना पड़ गया है। जिसके बाद वो एंड्रयू और बाकी तमाम साथियों के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। उसके बाद एंड्रयू और उसकी टीम फैक्ट्री के ऊपर बनी पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने काफी बड़ी बड़ी लकड़ियों को जमा किया होता है, ताकि वो लकड़ियों को नीचे फेंककर बड़ी बड़ी मशीन्स को तबाह कर दें। लेकिन प्लान शुरू करने से पहले ही जे की नजर नीचे जाती है, जहाँ उसकी फैमिली हाइकिंग करने के लिए नीचे आई हुई थी और उस जगह पर भी लकड़ियां गिरने वाली थी। जे समझ आता है कि इस तरह तो मेरी पूरी फैमिली का मरना पक्का है और वो घबरा गया और वो सबसे कहता है रुक जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते, इस प्लान को यहीं रोक दो। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो फिर जे एंड्रयू को कॉल करके कहता है कि प्लीज ये मिशन रोक दो, मेरी फैमिली नीचे है और उनकी जान को खतरा है और तुमने कहा था कि किसी की जान को खतरे में नहीं डालोगे। एंड्रयू इस पे कहता है अरे इतना बड़ा मिशन है तो कुछ लोगों की जान तो जाएगी ना इसमें, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी वो कौन सा तुम्हारी अपनी फैमिली है। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। जे को बहुत गुस्सा आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस एंड्रयू का साथ देकर। वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि
अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन एंड वक्त पे उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि जे किसी परेशानी में है और वो उसकी मदद करते हैं। इससे जे को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे साथी तो आ गए हैं, लेकिन एंड्रयू के साथी उनसे लड़ने लगे ताकि वो मिशन को पूरा कर सकें। इतनी देर में एंड्रयू भी यहाँ पे अपने लाइन वाले रूप में आ गया था, जो कि जे से ही लड़ने लगता है और इसी लड़ाई में तमाम लकड़ियां रस्सी से छूट के नीचे गिरने लगती हैं और खुशकिस्मती से नीचे खड़ी जे की फैमिली लकड़ियों को ऊपर से आते हुए देख लेती है, इसलिए वो फौरन साइड पे हट जाते हैं। लेकिन जे की छोटी बहन जो कि हेडफोन पे गाने सुन रही थी, इससे पहले कि लकड़ियां उस पर गिर के उसकी जान जाती, ठीक वक्त पर आकर जे अपनी बहन की जान बचा लेता है। इससे एंड्रयू का प्लान तो कामयाब हो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से जे की फैमिली की जान बच गई थी। इससे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन वो एंड्रयू के पास आकर उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसलिए आइंदा मैं कभी तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वापस स्कूल आ जाता है और यहाँ भी सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसने इतना बहादुरी वाला काम जो किया था। तो इस मूवी से हमें ये मैसेज मिला कि जंगल और जानवरों के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।